तो आज बात करते हैं भारत के यूनियन बजट 2026-27 की। अब ये सिर्फ कुछ आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं है। असल में ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान है। एक ऐसा रोड मैप जो हमें सीधा 2047 तक ले जाने का दावा करता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। इस पूरे बजट को एक ही सोच के इर्द गिर्द बुना गया है और वो है 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाना। मतलब जब देश अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा तब तक उसे एक डेवलप नेशन बनाना है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक बजट इतने बड़े विजन को हकीकत में कैसे बदल सकता है। तो ये इतना बड़ा सपना आखिर हकीकत में बदलेगा कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही साफ 3 हिस्सों वाली स्ट्रैटेजी में छिपा है। देखिए, सरकार ने इस पूरे बजट को 3 मेन कर्तव्यों के आसपास बनाया है। इन्हें आप इस पूरे प्लान के 3 सबसे मजबूत पिलर्स भी कह सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। लेकिन इन कर्तव्यों की गहराई में जाने से पहले एक नज़र डालते हैं देश के बटुए पर। मतलब पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। जब हम ये देखते हैं कि रुपया आता कहाँ से है, तो सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 24% असल में उधार और दूसरी देनदारियों से आता है। सोचिए, सबसे बड़ा हिस्सा। इसके ठीक पीछे है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स। तो इससे सरकार की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का एक मोटा मोटा अंदाजा तो लग ही जाता है। और अब देखते हैं कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 22% सीधा राज्यों को उनके हिस्से के तौर पर जाता है। और दूसरे नंबर पर क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब जो पुराने कर्ज लिए हुए हैं उनका ब्याज चुकाना। इसे आप देश का क्रेडिट कार्ड बिल भी समझ सकते हैं और ये बजट का एक बहुत बड़ा और ज़रूरी हिस्सा है। तो चलिए अब आते हैं पहले कर्तव्य पर। इसका फोकस पूरी तरह से इकोनॉमी को रफ्तार देने और उसे मजबूत बनाने पर है। यहाँ मेन आइडिया एक ऐसी मजबूत इकोनॉमी बनाने का है जो सिर्फ तेजी से ग्रो ही ना करे, बल्कि दुनिया भर में आने वाले आर्थिक उतार चढ़ावों का सामना भी कर सके। और इस मजबूती की नींव रखी जाएगी स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के जरिए। और ये रहा वो बड़ा नंबर जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि सड़कों, रेलवे और दूसरे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में लगाई जाएगी। साफ है कि ये ग्रोथ को लेकर एक बहुत सीरियस कमिटमेंट दिखाता है। और हाँ, ये पैसा बस यूं ही कहीं भी खर्च नहीं हो रहा है। इसका फोकस भविष्य के सेक्टर्स पर है, जैसे कि सेमीकंडक्टर और बायोफार्मा। असल में कोशिश ये है कि भारत को आने वाले वक्त के लिए एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाया जाए। अब बात करते हैं दूसरे कर्तव्य की, जिसका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर से हटकर देश के लोगों पर है। तो इसका पूरा जोर है ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने पर। आसान भाषा में कहें तो देश के लोगों पर इन्वेस्ट करना। मतलब ये पक्का करना कि हर किसी को अच्छी शिक्षा, सही स्किल्स और बेहतर हेल्थ केयर मिले ताकि वो आगे बढ़ सकें। इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी जो इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करेंगी। हर जिले में स्टेम फील्ड्स की छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। तो कुल मिला के मकसद यही है कि आने वाली पीढ़ी को हर तरह से मजबूत बनाया जाए। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी कर्तव्य पर। ये इस बात को पक्का करता है कि जो ग्रोथ हो रही है उसका फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे, यानी कि ग्रोथ को इंक्लूसिव बनाना। इसमें खास ध्यान ग्रामीण इलाकों, महिलाओं और कमजोर तबकों पर दिया गया है ताकि कोई भी इस विकास की दौड़ में पीछे ना रह जाए। इसके लिए कुछ खास पहले हैं, जैसे ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए शी मार्ट्स या फिर किसानों की मदद के लिए भारत विस्तार नाम का एक AI टूल। तो कोशिश ये है कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर मौके बनाए जाएं। तो आखिर में चलिए कुछ ऐसे बड़े रिफॉर्म्स पर भी नजर डालते हैं जो इस लंबे सफर के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी घोषणा है टैक्स सिस्टम में बदलाव की। दशकों पुराना जो 1961 का इनकम टैक्स एक्ट है उसे बदलकर एक नया, ज्यादा सरल कानून लाया जा रहा है। इसका मकसद है 2026 से टैक्स पेयर्स के लिए चीजों को आसान और ट्रांसपेरेंट बनाना। इसके साथ ही सरकार फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर भी जोर दे रही है। फिस्कल डेफिसिट यानी कि सरकार के खर्च और आमदनी के बीच का जो अंतर है उसे GDP के 4.3% पर रखने का टारगेट है। ये एक अच्छी और मजबूत इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी संकेत माना जाता है।
तो कुल मिलाकर 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का ब्लूप्रिंट तो तैयार है। ये प्लान यकीनन बहुत महत्वाकांक्षी है और इसकी कामयाबी अगले 2 दशकों तक इसके लगातार और सही तरीके से लागू होने पर ही टिकी है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये योजनाएं कागज से निकलकर जमीन पर उतर पाएंगी और क्या भारत वाकई अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।